वज़ीर आज़म इमरान खान कौमी लिबास में अमरीकी सदर से मिलने गए। दुनिया के ताकतवर तरीन मुल्क का सदर डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान की व्हाइट हाउस आमद पर दरवाजे पर खड़ा इमरान खान का इंतजार करता रहा। व्हाइट हाउस पहुंचने पर अमेरिकी सदर ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का इस्तकबाल किया। इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में गर्मजोशी से मुसाफा हुआ। माजी के वज़ीर आज़म की निस्बत इमरान खान खासे पुरएतमाद नजर आए, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप को कहना पड़ा कि पाकिस्तान में अब एक अजीम लीडर की हुकूमत आई है और इमरान खान मकबूल तरीन वज़ीर आज़म है, तारीफ वो जो दूसरा करे। खास बात जो सोशल मीडिया पर ज़ेरे बहस रही वो ये थी कि इमरान खान के हाथ में कोई पर्ची नहीं। मैं पर्चियां लाया हूँ जेब में, मैं पर्चियों से पढ़ूंगा बैठ के। ढूंढने वाले ढूंढते रह गए, लेकिन उनको इमरान खान के हाथ में या उनकी जेब में कोई पर्ची नजर न आई और ना ही कोई तर्जुमा करने वाला। सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म इमरान खान को व्हाइट हाउस का दौरा कराया और उस मौके पर दोनों रहनुमाओं के दरमियान दोस्ताना माहौल में गुफ्तगू हुई। व्हाइट हाउस आमद पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर आज़म इमरान खान को बल्ला तोहफे में दिया। इस मौके पे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उम्मीद है कि मुलाकात के बाद दोनों मुमालिक के ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात को खुशगवार देख रहा हूँ। अमेरिकी सदर और खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप ने भी वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ तस्वीरें बनवाई। मेलानिया ट्रंप ने भी वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात को बेहतरीन करार दिया। मेलानिया ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की तस्वीर ट्विटर पर भी शेयर की। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और अमेरिकी सदर की मुलाकात में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के अलावा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, DGISPR और DGISI भी मौजूद थे। मजमूई तौर पर इमरान खान का दौरा कामयाब रहा। इमरान खान का दौरा अमेरिका और खास तौर से सदर ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात हकीकी मायनों में कामयाबी और ब्रेक थ्रू है। इमरान खान ने अपना इमेज बेहतर बनाया, मुश्किल मराहिल को उम्दगी से डील किया, पाकिस्तान के रवायती इश्यूज को भी बड़ी दिलेरी और बिला झिझक उठाया। सदर ट्रंप पाकिस्तानी वज़ीर आज़म पर मेहरबान महसूस हुए। ये वाज़ेह है कि ट्रंप को अपने अफगानिस्तान प्लान के लिए पाकिस्तानी मदद की अशद जरूरत है। अमेरिका जब तक अफगानिस्तान में फंसा हुआ है तब तक वो पाकिस्तान को नजरअंदाज नहीं कर सकता। सदर ट्रंप यकीनन चाहते हैं कि अमेरिका में सदारती इंतखाबात 2020 से पहले ऐसा हो जाए जो उनके लिए बड़ी कामयाबी की जमानत बन सके। इस दौरे के असरात हमें आने वाले दिनों में नजर आना शुरू हो जाएंगे और रफ्ता रफ्ता पाकिस्तान के हक में चीजें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। मसलन वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दौरे से पाक अमेरिका ताल्लुकात में बेहतरी आएगी और दोनों मुमालिक के दरमियान पैदा होने वाला खला पूरा होता नजर आएगा। पाकिस्तान अमेरिका कुर्बत का एक नतीजा FATF के बढ़ते दबाव में कमी की सूरत में निकल सकता है। ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाए। अमेरिका की जानिब से इमदाद की फौरी बहाली इस वक्त कुछ ज्यादा बड़ी तवक्को है, मगर अमेरिका के साथ तजारत के हवाले से पाकिस्तान को कुछ सहूलतें और मराहत मिल सकती है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट का बड़ा हिस्सा अमेरिका जाता है। कुछ रिलीफ मिले तो हमारी एक्सपोर्ट बढ़ सकती है। तजारती अदम तवाज़ुन के शदीद खतरे से 2-4 मुल्क के लिए एक्सपोर्ट बढ़ जाना ही मुसर्रत अंगेज बात होगी। IMF से मिलने वाले कर्जे में मौजूद सख्त शराइत मुमकिन है कि नरम हो जाएं। पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात खुशगवार होने का नतीजा बलोचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों के लिए मुश्किलात बढ़ जाने की सूरत में निकलेगा। पाकिस्तान और अमेरिका के अच्छे ताल्लुकात की बदौलत इंडियन लॉबी की शरंगेजियों से पाकिस्तान की खलासी मुमकिन हो सकेगी। हिंदुस्तान से दोस्ती अमेरिका की कम न होगी, लेकिन ऐसा भी नहीं कि पाकिस्तान को यकसर नजरअंदाज कर दिया जाए या उसे दहशतगर्दी का मौजब और गहवारा समझा जाए। अब वो हालात पैदा हो चुके हैं कि जब तक डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान इक्तदार में रहेंगे तो इनके दरमियान में रवाबित लाजमी रहेंगे। इससे पहले तो बातचीत के इम्कानात ही ना थे, अब एक नया बाब शुरू हो सकेगा। इस दौरे के हवाले से यही बहुत बड़ी कामयाबी है। आसान लफ्जों में अगर ये समझ लिया जाए इस दौरे से और कुछ ज्यादा ना भी हासिल हो, पाकिस्तान को सांस लेने का मौका मिल गया है। कुछ वक्त जरूर हासिल कर लिया है। पाकिस्तान जिस कदर गंभीर संगीन मसाइल में उलझा है, हमें इस वक्त को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके अपने अंदरूनी मसाइल निपटा लेने चाहिए। माशियत संवारे बगैर हम आने वाले चैलेंजेस से निपट नहीं सकते।
वज़ीर आज़म इमरान खान ने मारूफ अमरीकी चैनल फॉक्स न्यूज को एक नहायत ही मुतासिरकुन इंटरव्यू दिया। फॉक्स न्यूज अपनी मुतज़बाना और मुसलमान दुश्मनी के हवाले से काफी शोहरत रखता है। इस चैनल ने हमारे कप्तान वज़ीर आज़म से कई मुश्किल सवालात किए, लेकिन हमारे कप्तान ने भी क्या खूब एंकर के हर बाउंसर पर छक्के चौके लगाए और गोया कि ये महसूस हुआ कि एंकर की हमारे कप्तान के हाथों जमकर पटाई हुई है। कप्तान ने हर मुश्किल सवाल के जवाब नहायत उम्दगी के साथ दिए। इस इंटरव्यू में इमरान खान ने जब कश्मीर पर खासा जोर दिया और दलाइल से समझाया कि जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होता तब तक पाक अमरीका इख्तलाफात और तनाज़ात में कमी नहीं आएगी। पाकिस्तानी कम्युनिटी के जलसे में धुआंधार तकरीर के बाद जब वज़ीर आज़म इमरान खान अमरीका के मीडिया पर आए तो उन्होंने अफगानिस्तान को एक हफ्ते में उड़ा देने वाले ट्रंप के बयान पर ट्रंप के सामने कहा, अफगानिस्तान की तारीख पढ़े, वहाँ आज तक कोई जंग नहीं जीता। और ट्रंप ने गैर इरादी तौर पर सर अस्पात में हिला दिया। जब इमरान खान से पूछा गया कि ईरान के खिलाफ आप समुद्री हदूद अमेरिका को देंगे तो उसने बड़े दबंग अंदाज में कहा, हमारी माशियत की तबाहहाली का बड़ा सबब अमेरिका की जंग लड़ना थी। ईरान में होने वाले मुमकिन हमले से पाकिस्तान पर इफेक्ट होगा, सो हम अमन की पुरजोर कोशिश करेंगे। और जब शकील अफरीदी अमेरिकन जासूस का जिक्र छिड़ा तो इसकी डिमांड की गई तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने आफिया सिद्दीकी का तस्करा करके इस एंकर को लाजवाब कर दिया और साथ कहा कि शकील अफरीदी की बात आफिया सिद्दीकी के साथ जोड़कर सुन सकता हूँ। पहली बार शायद किसी पाकिस्तानी हुक्मरान ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का इस सतह पर जिक्र किया हो। जहाँ तक ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि पसा पर्दा कहीं न कहीं शकील अफरीदी और आफिया सिद्दीकी के तबादले की तजवीज पर गौर हो रहा है। शकील अफरीदी 8-9 साल की सजा काट चुका है, इसकी सजा अभी जेल में बाकी है, लेकिन अगर इसके बदले पाकिस्तान की बदनसीब बेटी आफिया सिद्दीकी को आजादी मिल जाए तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। और तब कप्तान से पूछा गया कि अफगानिस्तान जंग में 3000 सिपाही मर गए तो पलटकर हमारे कप्तान ने जवाब दिया कि अमेरिका की जंग लड़ने की खातिर हम अपने 70,000 पाकिस्तानी शहीद करवा चुके हैं। और जब इनसे पूछा गया कि अगर पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार दहशत गर्दों के कंट्रोल में चले जाएं तो इमरान खान ने मुस्कुरा कर कहा, आप परेशान न हो, हमारे पास कितनी प्रोफेशनल आर्मी है ये अमेरिकन बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। वो यहाँ ये तासुर देना चाह रहे थे कि दहशत गर्द तो दूर की बात, अमेरिकन भी अपनी पूरी जान मारकर इसका सुराग नहीं पा सके। और जब इमरान खान से कहा गया अगर इंडिया अपने न्यूक्लियर हथियार सरेंडर कर दे तो उसने कहा, पाकिस्तान को भी ऐसा करने में कोई कबाहत नहीं, हम जंग नहीं चाहते, हम दहशतगर्द नहीं, दहशतगर्द इंडिया है, हम तो जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। आखिर में वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए ट्रंप के ये तारीफी अल्फाज कि पाकिस्तानी अपने वज़ीर आज़म की तरह एक सख्त जान कौम है। आप देख रहे थे पाक मैन न्यूज। ऐसी बहुत सी अच्छी मालूमाती और तफरीही खबरें देखने के लिए पाक मैन न्यूज को लाजमी सब्सक्राइब करें और पाक मैन न्यूज का हिस्सा बन जाएं। मुझे आप इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।